लखनऊ से खबर है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने राजस्थान विधानसभा में पारित धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, भवनों को सीज करने और अवैध निर्माण तोड़ने तक की कार्रवाई शामिल है। विधेयक के अनुसार सामूहिक धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान है। विदेशी या अवैध संस्थान से आर्थिक मदद लेकर धर्मांतरण कराने पर 10 से 20 साल की कैद और कम से कम 20 लाख रुपए का जुर्माना होगा, जबकि गलत तरीके से सामूहिक धर्मांतरण करने वालों पर 25 लाख रुपए तक का दंड लगाया जाएगा। जय श्री राम साथियों, राजस्थान की तरह पूरे देश में लागू हो मतांतरण विरोधी विधेयक एवं दोषियों को हो आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। बीएचआरपी के सनातन हेल्पलाइन कॉल द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पूरे भारत में प्रतिवर्ष 24 लाख हिंदुओं का हो रहा है धर्मांतरण, जो चिंता का है विषय। सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में हुए प्रस्ताव पास का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह वहां सामूहिक रूप से मतांतरण करवाने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के साथ उनके भवनों को सीज करने का प्रावधान लागू किया गया है, जिसमें सामूहिक मतांतरण पर कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा होगी। मतांतरण करवाने वाली संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण करने पर उन्हें तोड़ा भी जाएगा। स्थानीय निकाय और प्रशासन द्वारा जांच के बाद बुलडोजर भी चलेगा। जिस भवन में मतांतरण हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। यह प्रावधान कल विधानसभा जो राजस्थान की थी वहां विधि विरुद्ध धर्म विधेयक 2025 मतांतरण विरोधी विधेयक में पास किए गए हैं। विधेयक के अनुसार गलत तरीके से सामूहिक रूप से मतांतरण पर न्यूनतम 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा और मतांतरण के लिए विदेशी और अवैध संस्थान में से आर्थिक सहायता लेने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी करने का मतांतरण परिभाषा में शामिल किया गया है। अगर कोई बहला फुसलाकर झूठे वादे कर या गलत जानकारी देकर किसी से शादी करता है और बाद में धर्म परिवर्तन करवाता है, इसे मतांतरण माना जाएगा। ऐसे मामले में सजा होगी और इसको लव जिहाद से जोड़कर देखा जाएगा। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को न्यायालय से शून्य घोषित किया जा सकेगा। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है, घर वापसी अपने मूल धर्म में लौटने को मतांतरण नहीं माना जाएगा। विधेयक में जबरन मतांतरण को गैर जमानती अपराध मानने का प्राविधान किया गया है। अवैध मतांतरण का कम से कम 7 साल का अधिकतम 14 साल की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माना का प्राविधान भी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस चीज में नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जात और जनजाति के व्यक्ति का जबरन मतांतरण करवाने पर 20 साल तक की सजा और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। यदि कोई 1 से अधिक बार अपराध करता है और लगातार मतांतरण करवाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा और न्यूनतम 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन नंबर पर लगातार आ रहे धर्मांतरण के मामले गहन चिंता का विषय है। प्रति सप्ताह बीएचआरपी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग रैकेट का भंडाफोड़ किया जा रहा है, ज्ञातव्य हो कि छांगुर गैंग द्वारा हजारों हिंदू बेटियों का जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से धर्मांतरण कराया जा रहा था, केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से हजारों हिंदू बेटियों को जिहादियों के चंगुल से बचाया गया। मेरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से अपील है कि राजस्थान की भांति संपूर्ण देश में सब धर्म संपरिवर्तन विधेयक, जो मतांतरण विरोधी विधेयक पूरे भारतवर्ष में लागू करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो देश में बढ़ती
जो जनसंख्या है उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीनें घटती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो इस पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ध्यान में लाएं। बाकी देश की जनता उनके साथ है और एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।